एग्जाम दे के आ रहे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी सीधेल में केपी राजपूत आपका जी सीधेल चैनल पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आज हम आए हैं आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के एनालिसिस के लिए, जिसमें आपको बताया जाएगा कि वास्तव में किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। पिछली शिफ्टों में जिस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन आपके रिपीट आगे होते जा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भैया? 68। किस प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश रहा है? लगभग एग्जाम कैसा रहा है? मॉडरेट है, जैसे पहले वाले एग्जाम में शिफ्ट में पेपर आए उसी के अनुसार आ रहे हैं। संविधान के 2-3 क्वेश्चन है, बायोलॉजी थोड़ी हार्ड है। हाँ, संविधान संशोधन है, 82वां संविधान संशोधन है। और कोई क्वेश्चन साइंस के अंदर से कितने क्वेश्चन? साइंस में अच्छे क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन याद है आपको? याद नहीं है। कोई क्वेश्चन याद नहीं है। तो लगभग 68 क्वेश्चनों की बात करें तो आपका लगभग अनुमान क्या है? लगभग बच्चे कितने क्वेश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं? नॉर्मल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? 75 75 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं है। 75 कर सकता है बच्चा। तो 75 के समथिंग क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि ये मॉडरेट एग्जाम चल रहा है आपका, ना एजी है ना आपका टफ। तो और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार का आपका एग्जाम रहा, कैसा एग्जाम रहा भैया? अच्छा रहा भैया एकदम। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 98 अटेम्प्ट। 98। कोई क्वेश्चन याद है आपको? है क्या कोई क्वेश्चन याद है आपको? जी, क्वेश्चन बहुत थे। क्वेश्चन कैसे, कोई क्वेश्चन याद हो आपको? ऐसा नहीं है जी। चलो थैंक यू। कितने क्वेश्चन आपने? 70 क्वेश्चनों में से लगभग कितने क्वेश्चन मॉडरेट थे आपके? एग्जाम मॉडरेट रहा, एजी था? साइंस और मैथ टफ था जी। साइंस और मैथ टफ था। आइए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? अभी हमको जॉइन करना है, अभी सेकंड मीटिंग में हमारा है। तो कोई क्वेश्चन याद है आपको एग्जाम? हाँ, वो 2 मतलब साइंस में जो समानता श्रेणी से आए थे, न्यूमेरिकल 2, और एक ग्राम पंचायत से आया था। कोई क्वेश्चन याद हो आपको? बताओगे। एक मिशन पूछा गया था 2022 का, 2022 का कौन सी वो योजना थी? जी। हाँ। कोई क्वेश्चन याद है आपको? और एडवांस मैथ की बात करें तो एडवांस मैथ के अंदर से कितने क्वेश्चनों का समावेश हो रहा है आपका अभी? क्वेश्चन मैथ में तो ज़्यादातर आए नहीं थे लोग बात जी। ज़्यादा 6-7 क्वेश्चन आए थे में से। 6-7 क्वेश्चन। हाँ, तो एक तो जैसे ब्याज का पूछा गया था, वो निकालनी थी। टाइमिंग वो निकालनी थी, सॉरी टाइम निकालना था। एन का पूछा गया था हैं, और प्लस और एक कोडिंग डिकोडिंग आई थी, और कोडिंग डिकोडिंग आई थी, व्यवस्था है ना, और बैठक व्यवस्था आई थी, राउंड वाली थी, और जैसा सिटिंग राउंड वाली आई थी ना, बैठने वाली आई थी। वो नहीं, एक स्क्वायर वाली आई थी और एक पंक्ति वाली आई थी। 2 आई थी, 2 उनमें से। जी आ जाइए। हाँ, एक तमिल वाला था। हाँ, एक तमिल भाषा का कब इसको शास्त्रीय लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? कौन सी स्थल से गुजरती है? जी। छोटा नागपुर पठार कौन सी नदी से गुजरती है? सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहेंगे हम आपको, पिछली वाली शिफ्टों में जो आपका 2019-20 का करंट आ रहा था, क्या अभी भी आपका 2019-20 का करंट रिपीट हो रहा है क्या? 22 टोटल 2022। तो सबसे पहले हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है अभी की शिफ्टों में, कल से लेकर के आज तक की शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन आपका 2019 और 20 का कोई रिपीट नहीं हो रहा। उससे पहले की शिफ्टों में आपका 2019-20 का करंट आ रहा था। तो अब हम कह सकते हैं सिर्फ आपको अगली वाली शिफ्टों में होने वाले एग्जाम के लिए 2022 की करंट को ही याद रखना है। तो और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो भैया आपके अंदर से सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि साइंस के अंदर से कोई क्वेश्चन है जो बन रहा है आपका, साइंस किस लेवल से आ रहा है? साइंस बहुत टफ है। साइंस टफ है, यानी एनसीईआरटी लेवल बन रहा है? एनसीईआरटी लेवल है। आ जाइए सर, सिर्फ पहुँच। आ जाइए सर, आ जाइए इधर आ जाइए। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लगभग? आ जाइए। 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट। अभी खड़े रहिए एक मिनट और। 84 क्वेश्चन। यस। तो मैं कहूँगा आपको कोई क्वेश्चन याद है 84 क्वेश्चन में से? हाँ, जैसे एक क्वेश्चन आया था पंचवर्षीय योजना का। जी, एक पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन आया था पंचवर्षीय योजना। उसमें। हाँ, उसमें एक योजना पूछी गई थी, वो पूछा गया था किस वर्ष आई है पंचवर्षीय योजना, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, ऐसे करके। एक उसमें बहुलक और माध्यिका दी गई थी। एक में 58.7 दिया गया था बहुलक, माध्यिका दी गई थी 61.7। तो उसमें माध्य पूछा गया था कि इसका माध्य क्या होगा। और भी कुछ क्वेश्चन थे, लेवल कोई ज़्यादा टफ नहीं था, केवल साइंस थोड़ी टफ थी। लगभग साइंस के जो साइंस है आपकी एनसीईआरटी लेवल का आ रहा है या नॉर्मल जो किताब आती है उनमें से आ रहा है? डिट्टो एनसीईआरटी लेवल का आ रहा है। कोई बच्चा अगर एनसीईआरटी लेवल को कंप्लीट करेगा तो बहुत ईजी। सर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लगभग? सर मैंने 77 अटेम्प्ट किए। सर आपने कितने किए? मैंने 78 क्वेश्चन किए हैं। कोई क्वेश्चन याद है सर आपको? इधर आ जाइए थोड़ा सा। सर एक क्वेश्चन था, उससे बैडमिंटन से संबंधित था, 2020 का ही पूछा था करंट अफेयर का।
वो उसमें था कुछ पूछ रहा था सर, मेरे को क्लियर तरीके से ध्यान नहीं आ रहा कितने है। क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 85 किए। 85 किए। कोई क्वेश्चन याद है सर आपको? हाँ जी सर याद है, वो पूछा था एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के लिए उष्णकटिबंधीय जो वाला। हाँ वर्षा के लिए रेंज कितनी होती है, जी। एक ये आता जी हाँ। एक तमिल भाषा के लिए आया था, तमिल भाषा की सन पूछी थी, सन सीधी। वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत टफ आ रहा है और बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आए, 3-4 क्वेश्चन आए। सर सिटिंग अरेंजमेंट जो पहले राउंड टेबल आ रहा था वो भी आ रहा है? वो भी आ रहा है। पजल का कोई क्वेश्चन है? पजल का एक क्वेश्चन था, जो तो सबसे पहले हम एक जानकारी और देना चाहेंगे, पिछली वाली शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपके पजल के आ रहे थे, वो कल की शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन आपका पजल का नहीं रहा, और आज भैया बता रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन आपका पजल का आया है, यानी कि पजल कम होता जा रहा है, और सिटिंग अरेंजमेंट जो पहले राउंड टेबल आ रहा था वो अब चेंज होता जा रहा है, और टाइम एंड वर्क के अंदर से सिंपल सा था। ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है और बी उसको 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऐसे करता है। सिंपल था, ए प्लस तो पिछली वाली शिफ्टों में आपका ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस के काफी क्वेश्चन आ रहे थे। हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन था? नो सर, नहीं हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री से था, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा था उसने, बस वही था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मेंसुरेशन का क्वेश्चन जी मेंसुरेशन के थे। एक ट्रिगो था, वो समांतर श्रेणी से क्वेश्चन थे, मतलब समांतर, वो समांतर लाइन में होते हैं, नहीं वो जो फिजिक्स में होते हैं। हाँ, 2 उसमें थे। वाले नियम वाला? हाँ, वो वाले नियम समांतर श्रेणी में थे, वो 1/r1 वाले। और एक प्रतिबिंब से था, अगर F पे बन रहा है प्रतिबिंब, तो वो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? पैरेलल सीरीज का था, 2 क्वेश्चन थे पैरेलल सीरीज वाले। समांतर श्रेणी के 2 क्वेश्चन थे। सर तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लगभग? मैंने 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने। तो लगभग जो आपका एवरेज आ रहा है वही आ रहा है, 70 से 75 का ये एवरेज आ रहा है, जितना भी निकाल के चलें। तो कुछ स्टूडेंट आपके 60 और 65, 70, 75, लास्ट 75 से ज़्यादा कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कट ऑफ आपका एवरेज ही रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम आपका टफ होता जा रहा है। आइए सर थोड़ा हो गया ठीक। तो उससे था एक मिड और मोड से था, जो मोड से जो मोड निकालते हैं 3 मीडियन -2 मोड करके था, तो उसमें हमको बहुलक निकालना था, वो क्वेश्चन था एक। आइए सब इधर आइए। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने की 84। 84। कोई क्वेश्चन याद है आपको 84 में से? एक बहुलक पाई चार्ट के ज़्यादा थे। पाई चार्ट के ज़्यादा हाँ, थे। और पाई चार्ट का एक ही क्वेश्चन था। नहीं ज़्यादा थे, वैसे वाइन डायग्राम ज़्यादा थे कि ऐसे सर्कल त्रिभुज उनमें बताना एक थे। लाइनर इक्वेशन भी था उसमें, इंजीनियर वाला था, जो बनाते हैं ना। तो लगभग अगर मैं बात करूं कि एडवांस मैथ के अंदर से लगभग कितने क्वेश्चनों का समावेश रहा है आज के पेपर में? एडवांस क्वेश्चन कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन थे। तो आप देख पा रहे होंगे एडवांस मैथ का जो लेवल है आपका वो बढ़ता चला जा रहा है इन एग्जामों में, यानी कि जो पिछली वाली शिफ्ट में आपका 3 से 4 क्वेश्चन ही एडवांस मैथ के आ रहे थे, अब वो धीरे धीरे क्वेश्चनों को इंक्रीज होता जा रहे हैं, लगभग 10 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ के आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली शिफ्ट में अगली बार। बाय बाय, टेक केयर।